अराई की इस पावन धरती पर अजमेर डेयरी को इंडियन डेयरी एसोसिएशन का फेलोशिप अवार्ड मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन समारोह में आदरणीय चेयरमैन साहब, किसानों के मसीहा, हम सब के आदरणीय और इस अराई की धरती को प्रणाम करके अपना संबोधन शुरू करने वाले चेयरमैन साहब रामचंद्र जी चौधरी साहब का ये भावपूर्ण संबोधन आप सब सुने और एक नई सौगात चेयरमैन साहब आज अपने स्पीच के बीच आपको देंगे। आज के कार्यक्रम के चार चांद लगाने वाले भाई हरिराम जी किवाड़ा जी, जसराज जी, रामनिवास जी, डेयरी बोर्ड के मेरे डायरेक्टर साहब, भिणाई से आए हुए बछराज जी, आपके सावर से आए हुए, सरवाड़ से आए हुए जसराज जी, जसराज है, और केकड़ी से आए हुए साथीगण, और उधर आपके केकड़ी से आए हुए जो है रामजस जी, रामराज जी। अब नाम ही 900 डेयरियाँ मुकटाती याद रखूँ, उम्र भी डलबल आ गई, फिर भी मंच पे जितना बैठा ब्लॉक का अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष भाई सत्यनारायण जी बटेसर जी, पुराना अध्यक्ष हमारा किशन जी गासलो, वो हर थोड़े जमटे गासलों को गंदो जरूर ला दे, गासल जरूर मिल जाओ, अच्छी बात है, यहाँ की मेहरबानी रही। मंच पे विराजमान समिति के पुराने मेरे डेयरी के डायरेक्टर रामलाल जी, रामधन जी, वर्तमान डायरेक्टर साहिबान ढेल साहब, इधर छोगालाल जी, जितने भी पुराने मेरे साथी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मंच पे बैठे जिनको और सामने बैठे हैं उनको दोग देता हूं, भाई साफा रखे, आपको प्रणाम। आपकी मेहरबानी से ही 6 बार आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया, हौसला और हिम्मत मेरी बढ़ाई, ये आप लोगों की मेहरबानी। एक आदमी वरना 5 साल में थके, 10 में थके, 15 में थके, 20 में थके, 35 में थके, 35 साल तक मैं चल रहा हूँ आपके बीच में, ये आपकी मेहरबानी, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। और आप लोग ऐसे ऐसे समय समय पर मेरा हौसला जो बढ़ाते हो, जिससे मन करता है, घरवाली तो धीरे कहे क्या घना है गया बल्कि बात डब जाओ, मैं कह रहा असम मुझे स्वागत को कदी थारा जमारा मर मारा मी ना आवे, खतरो लोग प्रेम कर रहा तो पाछो हाँ भर दिया, कह दियो तो ठीक है, जब ठीक है चले जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ, रामनिवास जी प्रधान बनाया उस समय अपने घर पे अराई क्षेत्र के 300 आदमी आ गए थे, और 300 आदमियों को इसने और इनकी दोनों बेटियों ने, कोई हलवा ही नहीं था, 3 दिन तक बना बना के सुबह शाम खाना दिया, तभी तो इनका खर्चा नहीं आया, सारा खर्चा हमने ओट लिया। और जता सियारा वन रामदेव जी महाराज के भेज दिया, रूणी जी बोट पड़े दी सीधा यार डलिया हुए, तो वो सब रामदेव जी महाराज की कृपा है, राम जी की कृपा है। मेरा तो आपसे यही कहना है कि मैं आज बोलूँगा, दिल खोल के बोलूँगा। पहली बात तो यह है कि जब मैं आया तब जो है दूध के भाव 8 आने लीटर या 60 पैसे लीटर होता था, और प्राइवेट व्यापारी टंकिया में आंगली गालता, चरी में आंगली गाल यूँ करता, थारो तो 8 आने को भाव रही 1 लीटर को। पर आज वही दिन है कि 8 आना से शुरुआत की, कोटड़ी में हमने लिया 9 आने में 65 पैसे 60 पैसे में 34 लीटर दूध सिर्फ लिया पहले दिन, और आज हमारा दूध 5 लाख लीटर के करीब है, ये आपका आशीर्वाद। दूध के भाव 50-55 पैसे थे और अभी 54 पैसे है, आज 54 रुपये प्रति लीटर है औसत आपका, पूरे ज़िले के 5 लाख का। और 1 तारीख आएगी इस महीने की, तो वी टाइम जो है भाव आपको 25 पिया और बढ़ जाए, 25 पिया भाव में बढ़ी, 50 पहले बढ़ा दिए, 50 पहले बढ़ा दिए अपन ने, 1 अप्रैल से 25 और बढ़ाएंगे तो 75 पैसे हो गए। 75 पैसे का मतलब 1 लीटर पे 5 रुपये लीटर बढ़ेगा इस साल चलेगा जब, और साल भर बढ़ा हुआ भाव चलाएंगे, सियाला में आपका कम नहीं करेंगे। घणो मोकड़ो भाव, अतरो भाव तो थाकाने का मोबाइल है, और पत्रकार भी एक्सपर्ट बैठ कहीं कर दो,
थे डेयरी में दूध देवो कि खुद न देवे, पूछ ले उबा कर ले। नारायण जी थे 55 रुपये में दूध लियोड़ा हो ना, 8 आना 9 आना। तो छोड़ो जो ये धरती में मोबाइल देऊँ, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और किसी देश में मोबाइल लगा पूछ लीजिए कि अजमेर डेयरी के बराबर भाव होवे तो बाहर 1 रुपये कर दूँ, बोलो तो कटे ही भाव को ना। वो थाका भाव ने देख दुनिया को भाव चले, पूरा हिंदुस्तान की डेयरी को भाव आप चले। पाइस डेयरी अमूल डेयरी वाला दूध ले रहा है, वही गुलचा खा रहा, गुलचा ये भाव का मुंडा खा रहा कि ना खा रहा। और आपका 1 तारीख का 25 रुपया बढ़ते ही आप 4 रुपया लीटर आपनों वहाँ का कम रही, वह न बढ़ा सके। आपके आशीर्वाद रहा तो हमने नस्ल सुधारने की कोशिश की। डेयरी कब आगे बढ़ती है? जब ढंडा की नस्ल सोई वो बढ़िया होगी। तो आज आपने देखा कि 50 साल पहले गाय के 1.5 लीटर दूध होता था और भैंस के जो है 2 लीटर के करीब दूध होता था। आज गाय और भैंस अजमेर ज़िले की भैंस के 6 लीटर औसत है, 6 लीटर, और गाय के 5 से 6 लीटर गाय का भी आ रहा है। तो ये नस्ल सुधारी, इसके लिए गुजरात से 40,000, पंजाब से 40,000 गायें भैंसें ला के यहाँ डाली और वो नस्लें 2 साल में सुधर गई। नस्ल सुधारने के लिए हमने एक और भारत सरकार को सुझाव सबसे पहले मैंने दिया। भारत सरकार को मैंने कहा ये खोबड़ा रोकना है। अब डब जाओ भाव एक मोकड़ो यूँ ज़्यादा हमारा बाप ही ना कर सके, ठीक है ना। जतरी मारा जिम्मत और कीमत ही जतो बढ़ा दियो, और कोई बढ़ा हुआ तो कागज़ लिया जो फूतरियों में बढ़ा दूँ था कोई। अरे थाने का है रे के कागज़ देना उरो ओ 1 तारीख को भाव बढ़ावा का ऑर्डर है, ताली तो बजा दियो रे बेटी का बापा। मुंडो न बोल रही हूँ, बाहर का बाहर ऑर्डर मंगाया अजमेर हूँ मैं, क्या ऑर्डर लियो जिदे मान। तो आपके जो है नस्ल सुधारने के लिए मैंने कहा बछड़ियों वाला सीमन दो। तो वह नकल करवा लग गया कि ब्राज़ील में अपनी गायें गीर नस्ल की वहाँ के दूध थी 35 लीटर हुए, वह गायें तो गीर पर वह गाया में क्रॉस ब्रीड किसी हैगी होलिस्टन रेडन की। तो गीर तो रही को ओरिजिनल गीर कटा हुआ। भारत सरकार 5-7 दिन पहले कह रही कि हम ब्राज़ील वाला सीमन दो। अरे बुआ जी ने तो भैंस पच्चे दीजिए, भतीजी ने तो पच्चे दीजिए, बुआ जी उगाड़ी फट रही, इन्हें तो दे दियो बछड़ियों को सीमन। मैं मांग रहा बछड़ियों को सीमन फ्री में, वो दे देगा तो भारत सरकार को मान लेंगे। दिल्ली में वहाँ पटना में अधिवेशन हुआ, 9, 10, 12 मांगे आपकी रखी, बछड़ियों का सीमन की रखी। फिर हमने कहा कि रिजके का बीज 3 साल रिजके का बीज दो, भारत सरकार आज तक नहीं दे पाई। हमने उनसे कहा ये गलगोटूर FMD के 2-2 टीके लग रहे हैं, ये एक टीका निकल गया इस दुनिया में, केवल एक टीके से तीनों बीमारी रुकती, ये तीनों का एक ही बीमारी का टीका लाओ और लगाओ। फिर हमने उनसे कहा कि भाई आपके जो है पूरे हिंदुस्तान में आप गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का सब खरीदते हो, मोदी साहब उस पर समर्थन मूल्य देते हो। दूध वाला की मर गया कहीं, माँ के दूध पे भी भारत सरकार देवे 5 रुपये, भारत सरकार को देना चाहिए। वो तो अशोक जी से तो आप मांग ले रहा है, मैं ही मांगया ना सब पहली, और आकर राजस्थान में मिला। तो अब मैं धाम ली दी, मोदी जी का अगला चुनाव पहली वहाँ क्यों कॉलर पकड़ के 5 रुपये दो तो बात करो, 5 रुपये दो क्यों नहीं देती भारत सरकार। इसको खेती में मानो, अपने किसको डेयरी को पशुपालन में को खेती में मान लो तो 5 रुपये उनको समर्थन मूल्य देने पड़ेंगे। इसके साथ ही काल दुकाल, अभी कल परसों घटना हुई पीसागढ़ में, एक झोंपड़ी में आग लगी, बाड़े में आग लगी, चारा जल गया, 9 भैंसें बढ़ गई, 9 भैंसें मर गई उसकी। अब राजस्थान सरकार से कह रहा भाई ठीक होगा, हम आपदा प्रबंधन में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। ले था बाजी ने देवो ना हर जानो। मैंने वहाँ समिति, वो मेंबर हमारा नहीं था, थावड़ा का था, पर 15 साल से खेती पीसागढ़ में कर रहा था। तो सुबह उनके संचालक मंडल के साथी आए, मैंने कहा तुम्हारी समिति से 2 भैंसों के 50,000 दो, और इसका जो है
आग लगी है, आग लगी है तो आग लगी के अलग 15,000 दो, और तीसरा जो है इनके चारे के लिए जो है 5,000 रुपये दो। ये 65,000 80 70,000 हो रहे हैं। मैंने फिर आखिर में कह दिया तुम तो प्रस्ताव लेके 1 लाख दे देना, होगा जो देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये भारत सरकार क्या कर रही है भाई? 9 भैंसें मर रही है, बाड़ा जल गया, चारा जल गया, झोंपड़ी जल गई, पर उसको राज्य सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। तो मेरा यही है, मैंने उनसे कहा भी आप कृषि को आपातकाल में करो, गायों के भैंसों का बीमा करो, बीमा होना चाहिए। इसके अलावा गाय और भैंस खेती में 4% में आपको वो मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड का लोन। तो मैंने ये कहा कि आप हमारे पशुपालकों को भी पशुपालक क्रेडिट कार्ड 4% में दे दो, गाय भैंस हम खरीद लेंगे 4% में। मैं आपसे और कह रहा हूँ, आज सरकार तो देनी नहीं, तो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन तेज चले दूसरा में कोयला खत्म हो जाओ, और पाला में कोयला ठीक है तो आग लो बंद हो जाओ, तो वो हो तो रही। मैं आपसे कह रहा हूँ आने वाला ज़माना दूध वालों का है, और आप जो है बैंक वालों से लोन लेके खुद ही ले आओ, और 8-9% में लोन में मिलेगा। बैंक वाला मना करेगा आपको लोन देने के लिए, तो मैं आपके बीच में कह रहा हूँ गारंटी अजमेर डेयरी देगी बैंक वाले को। आपके लाख जानवरों का लो, गारंटी अजमेर डेयरी देगी, तो आपकी नस्ल सुधार हो गया। आपके जो है पशु आहार टॉप आ रहा गोल्ड वाला, चारे के बीज पे हम सब्सिडी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा अच्छा प्लांट, दूध बढ़ गया तो आधी रोटी खाएंगे, प्लांट नया बनाएंगे। आप लोगों ने नारा दिया मेरे साथ, तो बना दिया ना प्लांट को, और 350 करोड़ का बना दिया, और कर्जा भी 3 मार्च को उतार दिया, कोई कर्जा नहीं है। तो उसी के कारण तो ये भाव मिल रहे हैं बढ़िया आपको, अब छूट के भाव दे रहे हैं आपको। मेरा आपसे अनुरोध है, पशुओं का बीमा होना चाहिए। राज्य सरकार पता नहीं कितनी मोटी घोषणा करे, और वो कह रहे हैं कि 6 लाख आदमियों ने बीमा कराने का रजिस्ट्रेशन करा दिया, परंतु बीमा तो हुआ 6,000 आदमियों को। तो ये नोटंकी नहीं चलेगी। मेरा आपसे राज्य सरकार से अनुरोध है, यदि आपने 1 महीने के अंदर हमारे 5 रुपये जो दूध के मुख्यमंत्री के बकाया है आप यदि 1 महीने में नहीं दोगे तो कलेक्ट्रेट पे 1,50,000 दूध वाले इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वही खेत वाली बात, 6 महीने हो गए 5 रुपये नहीं दे रहे हैं। 51 करोड़ रुपए इनको बच्चों के पाउडर बना के हमने दिया, ठेलियाँ बना के दिए, उसके 51 करोड़ रुपए बाकी। भाई हम जब राज था हमारा तो सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी आए थे, तो आपके छपना से बड़ा 1988 में काल पड़ा हुआ था, तो उनसे मसूदा में हड़ताल करके पूरे ज़िले की और राजस्थान की उनसे कहलवाया। तो उन्होंने कहा कि 5 लाख जानवरों को हरा चारा दूंगा। राजीव जी ने कहा 5 लाख जानवरों को आधी छूट का बांटा दूंगा, और उन्होंने दिया। 7 दिन में यह गन्ना की ट्रक आर खड़ा या रेल का डिब्बा किशनगढ़ और सब रेलवे स्टेशन, और गाँव में हाटो आयोग ना आयो, हाटा का डाकला था खुआ बागले आए थे ना गाँव में। अब पर अनुआ आदमी ये जाने कही आया था और काल निकल गया। ऐसे ही पहले भी अपन ने 4 आर बांटा दिलाया था। एक बार अपनी सब्सिडी रोक ली तो अपन ने गायों के करकड़े कलेक्ट्री पे डाले कि नहीं डाले हड़ताल कर, और 72 लाख का अनुदान अपन ने लिया। तो आपके लिए मेरी ज़िंदगी, अशोक जी ने आपको 7 चीज़ें दी बिना मांगे। एक दिन मिला, बात की, तो उन्होंने बीमे के लिए कह दिया, जानवर खरीदने के फंड के अलॉट कर दिया, आपके जो है टीकों के लिए, बछड़ी के लिए कह दिया, आपके 6-7 स्कीमें दी। परंतु ये सरकार उसकी घोषणा तो कर रही है, नाम बदल रही है, परंतु योजना नहीं दे रही है अपन को। तो हम सरकार से मांग करते हैं, राज्य सरकार से, तुम वास्तव में दूध वालों की हितैषी हो तो एक कामधेनु गाय फ्री दे दो पूरे परिवार को, पूरे राजस्थान, एक गाय फ्री, तब मानेंगे। बाकी तो डींग आंकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके जितनी योजनाओं के लिए लड़ाई लड़ी ज़िंदगी में, आगे भी लड़ते रहेंगे। राम जी से यही कहता है कि पापी ज़िंदगी दे, अभी ज़िंदगी जितनी बची हुई है वो सब आपको समर्पित है, आप लोगों को समर्पित।
जीऊँगा जब तक आपका काम करूँगा। और उसके बाद में यदि ऊपर बुलाएगा, वह डांडा भागोले जो मैंने ऊपर न जबा दे रहा, डांडा भागोले न था का वह मैंने ऊपर न जबा दे रहा, वह कह रहा हालता ठीक ठाक माँ की वीडियो कर रही। पर जाऊँगा तो भगवान से यही कहूँगा कि अगला जन्म मुझे पशुपाल के घर में देना, कोई जात का पशुपालक हो, बचे हुए आपके जो काम है मैं पूरा करूँगा। ऑर्डर निकल गया 25 पैसे वाले और आपको 1 तारीख से लागू हो जाएगा दूध के भाव में। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका तन मन धन हित मानवता को अर्पित है और गाय के ग्वाड़ और पशुपालकों रामचंद्र चौधरी का जीवन आपको समर्पित है, ऐसे महान मसीहा के लिए एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियों के साथ में आप अभिनंदन करें, स्वागत करें।